हाँ चलो यार फाइनली। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको ओन करने के बाद और बहुत ज़्यादा लोगों के पूछने के बाद और मुझे खुद को भी बनाना था, तो ये है फाइनली एक वीडियो जिसमें मैं मेरी बाइक के बारे में रिव्यू दे रहा हूँ। गोरिल्ला 450। 4 महीने हो ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए मुझे इस बाइक के साथ और 6200 किलोमीटर चला चुका हूँ। 2 सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं हम इस बाइक के साथ में। बहुत पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया, उसका रीज़न यही है कि ख़रीदते ही मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ जब बाइक को, तो क्यों बना दूँ। मतलब ऑफ कोर्स मैंने इसकी खासियत सुनी है, बट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देना है तो मुझे चाहिए था कि मैं एक अच्छा डिस्टेंस जो बोलते हैं कि किलोमीटर वाला जो टाइम है इसके साथ बिताऊँ, मेरे एक्सपीरियंसेस हो और वो एक्चुअली में फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये फाइनली हम इस वीडियो को रिलीज़ कर रहे हैं, मेरा ओनर्स रिव्यू आफ्टर 6200 किलोमीटर्स। तो गोरिल्ला 450 जैसा कि इसका नाम है उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। इसका इंजन 452 सीसी विद 2 डिफरेंट मोड, परफॉर्मेंस एंड इको। नेक्स्ट लेवल इंजन, बेस्ट रिफाइंड इंजन आई विल से, कंपैरिजन टू हिमालयन इसमें ज़्यादा ताकत है। और सेकंड रीज़न ये है कि इसका वेट कम है, तो इट गिव्स यू दैट थ्रॉटल जो आपको हिमालयन में तक नहीं मिलता है, जो इसके अंदर मिलता है। तो इंजन इज़ द फर्स्ट क्लास। सेकंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू इंजन एंड इट्स पार्ट, इसका जो गेयर शिफ्टिंग है, सो 6 गेयर्स में यू गेट द स्मूथ शिफ्ट ऑन द गेयर एंड आपको गेयर असिस्ट मिलता है इसके साथ में, तो आपको क्लच के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑन दी हाईवे या क्रूजिंग करते टाइम। यू कैन जस्ट चिलैक्स एंड डू द ईजी शिफ्ट। तो ईजी शिफ्ट 452 सीसी, हालांकि 450 रखा गया नाम, बट 452 सीसी एंड बेस्ट रिफाइंड इंजन कंपेयर टू गोरिल्ला। अच्छा, इसके अंदर एक और पार्ट है, जिसने भी अगर टेस्ट ड्राइव लिया होगा उनको या फिर जो ओन करते हैं गोरिल्ला 450, तो इसका जो सेकंड गियर का मैजिक है। सेकंड गियर का मैजिक क्या है? इसके फर्स्ट गियर में यू वोंट फील दैट कि भाई ये 450 वाला इंजन है या कुछ मैं ऐसा कुछ ड्राइव कर रहा हूँ, बट द मोमेंट व्हेन यू शिफ्ट टू सेकंड गियर यू विल फील कि ये 450 से ज़्यादा पावरफुल वाली बाइक है। तो इसका जो सेकंड गियर वाला पावर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो इसका मेंशन करने वाली चीज़ थी, तो मैं जस्ट मेंशन। आप एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिएगा अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो, एंड यू विल फील दैट। सो इसका सेकंड गियर 452 सीसी इंजन, इजी शिफ्ट, एंड इसके साथ में आता है कूलेंट, लिक्विड कूलेंट इंजन है। सो आपको अगर आप मानते हो कि 450 इंजन भारी गाड़ी को अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, सिटी राइड में ले तो लेते हैं हर कोई कि हाँ भाई क्रूजिंग पे जाएंगे या बाहर घूमने जाएंगे तो बाइक हैवी चाहिए 450 सीसी पावर के साथ में, बट अगर आप शहर में भी चला रहे हो तो आपको लिक्विड कूलेंट की वजह से बहुत स्मूथनेस रहेगी। आपको इतना ज़्यादा हीट जो वहाँ पे लेग्स के पास में जब आप बैठते हो, मैं एक बार बता ही देता हूँ यार इस इंजन पे। तो अगर आप यहाँ बैठे हो, ये इंजन के जस्ट पास में आपका लेग आता है, तो यू वोंट फील दैट जो क्लासिक रॉयल इनफील्ड के साथ जो टच था वो इसमें वो फील नहीं होगा, बिकॉज ऑफ लिक्विड कूलेंट। मैं पास में से भी दिखाऊंगा आपको, बट ठीक है वो कवर बाद में करेंगे। अब आते हैं हम इनके टायर्स के बारे में। तो टायर्स आगे 17 इंच, पीछे 16 इंच, एंड 170 एंड 160 बाय 60 एंड 70 इज द टायर साइज। एंड इसका जो फ्रंट टायर अगर आप देखोगे, इट्स वेरी ह्यूज। अगर मैं आपको पास में से भी दिखाऊं तो इंडिया के अंदर अभी तक ऐसा कोई बाइक नहीं है जिसका टायर इस साइज़ के अंदर आपको मिल जाएगा जो इसमें मिलता है गोरिल्ला में 450 सी। एंड जो पीछे वाला टायर है दैट इज़ ऑल्सो देयर, जो कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा साइज़ मिलेगा, जो आपको हर बाइक में या इंडिया में मोस्टली बाइक्स में नहीं देखने मिलेगा आपको। तो ये एक इसका पार्ट है जो कि इसको और स्टेबल बनाता है व्हेन यू गो टू राइड्स, लाइक रेनी सीजन में भी अगर आप जा रहे हो या फिर आप अगर कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपको ये एक्सपीरियंस नहीं फील होगा, जो मोस्टली लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है। जब आप राइड कर रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो आपको ये सपोर्ट के तौर पे हेल्प मिलेगा इसके बारे में। अब मूव करते हैं हम इसके सस्पेंशंस पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके सस्पेंशंस क्या हैं, ताकि आपको व्यू मिले और यू गेट द आइडिया कि क्या सस्पेंशन है। तो ये USD सस्पेंशंस है इसके आगे, हिमालयन वाले नहीं है। होते तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि ऑफ रोडिंग और उस सब के अंदर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है।
जो हिमालयन वाले सस्पेंशन है। एनीवेज इन सस्पेंशन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। हालांकि मैंने ऑफ रोडिंग भी किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। स्टैंडलिंग करने के लिए बहुत कंफर्टेबल बाइक है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, स्टैंडलिंग कर रहे हो, खड़े होकर बाइक चला रहे हो, आपको बैलेंसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो कि और दूसरा, ऑफ रोडिंग के टाइम पे यू वोंट फील कि भाई मुझे दूसरे अगर सस्पेंशन होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। थोड़े से स्टिफ लगते हैं खड्डों के अंदर, बट दैट डजंट मेक मच डिफरेंस कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो। ये का ये इन्होंने हंटर में भी दिया है। तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे आगे से, मैं अगर ये कर दूं तो ये एग्जैक्टली हंटर वाला पार्ट ही दिखेगा आपको, क्योंकि USD फोक्स लगे हुए हैं आगे से, एंड दैट गिव्स यू द सेम टेलीस्कोपिक जो बोलते हैं लोग, दोनों आगे के तरीके से। सस्पेंशन कवर करते टाइम हम रेयर सस्पेंशन भी कवर कर देते हैं। तो रेयर सस्पेंशन जो है वो है मोनोलॉक, और इसमें 2 आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। सिंगल शॉक ऑब्जर्वर इंस्टेंट ऑफ 2 है ये, तो थोड़ा सा आपको स्टिफ लगेगा, बट देन द पॉइंट है इसकी बहुत कंफर्टेबल है। आपको शहर में और ऑफ रोडिंग में भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम बैलेंस्ड है, सिटी और कंफर्टेबल है, हाईवे पे भी स्टेबल रहेगा, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आते हैं इसकी LED लाइट पे। LED लाइट दिया है इस पर पावरफुल, मतलब आप सिटी में यू विल बी सेटिस्फाइड, बट अगर हाईवे पे आकर बोलोगे तो मैं एज अ ओनर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसकी लाइट से। एंड द रीज़न बीइंग इज कि ज़्यादा रेंज तक इसकी लाइट नहीं जाती है, और हाईवेज़ आपको इंडिया के पता ही है कैसे लाइट्स होती है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा। इसके साथ में आपको जो इंडिकेटर लाइट्स हैं वो आपको हिमालयन जैसी ही मिलेंगे, बट ये हिमालयन से थोड़े बड़े हैं साइज़ में। जो इनके इंडिकेटर लाइट्स हैं फ्रंट वाले सेम है जो आपको मिल जाएंगे, एंड इनका जो अटैचमेंट हुआ है वो रबर के साथ अच्छे से है, एंड इट्स फ्लेक्सिबल, सो दैट अगर आप प्रेशर भी देते हो इन पे, जैसे आप ये देखोगे, तो ब्रेक होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है इसके, जो कि अच्छा पार्ट है, क्योंकि स्पेयर पार्ट में आपको पता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, और स्पेयर पार्ट थोड़े से महंगे भी आ जाते हैं कॉस्ट में, तो उस पर भी बात करेंगे। बट एनीवेज अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इसका सीट कम्फर्ट। सीट आप देख सकते हो क्रूजिंग टाइप में दिया हुआ है, तो अगर आप बैठोगे इस पर, इट वोंट मेक यू फील कि भाई अगर आप 500-600 किलोमीटर चला रहे हो तो आपको थोड़ी सी थकान लग रही है या फिर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ये पार्ट नहीं होगा इसके साथ में। बहुत कंफर्टेबल सीट है। पिलियन के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको बता ही देता हूँ साथ के साथ में। तो मान लीजिए आप स्पीड पे हो, क्योंकि 450 cc है, और आप इस बाइक के पीछे बैठे हैं जस्ट लाइक दिस। अब इसमें अगर आपने फुल थ्रॉटल दिया है बाइक के साथ में, तो वो वाला जो रिस्क आता है ना, क्योंकि पीछे कुशन नहीं है, कुशन मुझे लगाना नहीं था, इसका लुक ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसके पीछे टॉप बॉक्स का जो सेटअप आता है वो लगवाया है, ताकि मैं टूरिंग के टाइम पे बैग भी लेके बैठ जाऊँ। तो पीछे वाली सीट जो है वो कंफर्टेबल है, एकदम यू फील कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला व्हेन इट कम्स टू पिलियंस का सीट। स्पेस बहुत ज़्यादा है, अच्छी सीट है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर देते हैं। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 70 mm है नीचे, जो कि आपको अच्छी ऑफ रोडिंग में भी एक्सपीरियंस दे देगा। हालांकि ज़्यादा अगर ऑफ रोडिंग वाला सीन हो गया, जो मतलब बम्पी रोड होती है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, नीचे से टच करेगी। एंड एट द सेम टाइम इसकी जो सीट है वो है 170 है mm, जो आपको सीट इंडिया में हिमालयन के कंपैरिजन में करोगे अगर आप, तो थोड़ी सी कम है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉबेबली इंडियन हाइट, एवरेज हाइट, उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। यू सिट वेरी प्रॉपरली, आपको जगह मिलती है पाँव रखने के लिए, थोड़ा मुनेवर करने के लिए, मुड़ने के लिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पाँव रखने वाली चीज़ में। तो इसके बारे में डिटेल्स, ब्रेक और डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ब्रेक कवर करेंगे, तो ब्रेक के अंदर आपको जो आगे वाली डिस्क है वो मिल जाएगी आपको 320 डिस्क बाइबर सिलेंडर। ये जो अपना इटालियन ग्रुप है उनका ब्रेक है, ये मोस्टली रॉयल इनफील्ड की और मल्टीपल अदर ब्रांड्स पे भी आपको दिखता है। सिमिलरली अगर आप पीछे जाओगे तो पीछे वाला जो डिस्क है वो है 270 mm, और ये भी डिस्क ब्रेक। इस बाइक का जो ओनर्स रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सुनना चाहोगे तो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी ओन कर रहा है वो यही बोलेगा कि ब्रेक्स आर वे टू अमेजिंग फॉर दिस बाइक, और उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप उसको इस तरीके से ड्राइव कर पाओ। तो ये हो गया आपका ब्रेक आगे के। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स पे। इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स पे अगर मैं बात करूं तो आपको आगे मिलता है कंसोल, वो है इलेक्ट्रॉनिक, एंड इसके अंदर आपको जो मिल जाएगा, इसमें है फुली डिजिटल TFT स्क्रीन, जो आपको आधा मैप भी दिखा देगी। गूगल मैप इनबिल्ट है इसके अंदर, आप फ़ोन ऐप से कनेक्ट करिए एंड यू कैन ड्राइव वाइल हैविंग द मैप। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ ओनर, आई वुड लाइक टू से कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वो,
बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देता ही देता है। क्यों? क्योंकि आपको फ़ोन ऑन करके रखना पड़ेगा, एंड लंबी राइड पे फ़ोन ऑन करके आपको रख के इसको चलाना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। मोड की अगर बात करेंगे, जो मोड का यहाँ पे स्विच भी है, आपके पास में 2 मोड देता है रॉयल एनफील्ड इसमें, इको एंड परफॉर्मेंस। इको आप शहर में चला सकते हैं एंड बहुत कंफर्टेबल राइड रहता है, एंड परफॉर्मेंस हाईवे पे या फिर आप क्रूजिंग कर रहे हैं, दैट टाइम यू कैन यूज़ द इको मोड ऑन दिस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके जो फ्यूल टैंक की बात है। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो एरिया ऑफ कंसर्न है, हालांकि काम चल जाता है इससे। 11 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, जो कि आपको 220-230 किलोमीटर्स तक का रेंज दे देता है, जो कि माइलेज होगा आपका 23 to 28 मैक्सिमम, डिपेंड करता है आप कहाँ पे चला रहे हो, हाईवे पे हो या फिर कहीं और पे चला रहे हो। तो ये आपका फ्यूल के बारे में बात हो गया। फ्यूल रेंज जो है आपका चल जाएगा 230-210 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे राइड कर रहे हो। अगर आप हाईवे पे हो तो ज़्यादा दे देगा, एंड सिटी के अंदर आपको ऑन एन एवरेज, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 22-23 किलोमीटर्स के लिए रहा है, उससे ज़्यादा ये नहीं देता है। और एग्जॉस्ट एंड साउंड की बात करूँ तो कम्पैक्ट एग्जॉस्ट है विद बेस्ड टोन, तो आपको टोन जो इसका रहता है पुरानी बुलेट जैसा नहीं आएगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा आपको माचो वाला आवाज़ इसमें मिल जाएगा। एग्जॉस्ट इज गुड एंड थोड़ा सा रिफाइंड वॉइस भी आती है, तो स्पोर्टी नॉइस जो बोलते हैं ना उसको बाइक को, वो वाला फीचर आपको इस बाइक के साथ में मिल जाएगा। अब इसके बारे में बात करते करते हम एक और साइड में आ जाते हैं, जो मेन चीज़ है लोगों की। ये सब तो बात मैंने कर ली कि आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं इसमें, और अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या आपको लगता है कि मुझे कुछ और डिटेल्स देनी चाहिए थी जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, ड्रॉप करिए आपका कमेंट एंड मैं आपको क्विकली इसका रिप्लाई दूंगा, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव रिलेटेड टू दिस बाइक। मेरा अब टेक्निकल और दूसरी चीज़ों से हट के बात करते हैं, जो कि 1 to 1 अगर आप बोल दो उस तरीके से, वैसे समझ लो। तो मैंने मेरा बाइक का एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैंने सबसे पहले CD100 चलाया है हीरो होंडा का 110 सीसी। उसके बाद में हमने चलाया 150 सीसी इज़ यमहा, मेरे भाई की बाइक, एंड दैट वाज FZ। और उस बाइक के बाद में मैं अब इस बाइक पे आया हूँ, रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। ऑफ कोर्स 450 150 से 450 जब आते हो पावर डिफरेंस दिखता है आपको, बट पावर डिफरेंस के अलावा जो मेरा खुद का पर्सनल एज ओनर रिव्यू है, एक तो ये सॉलिड है, मुझे थोड़ा हैवी बाइक चाहिए था एंड पावरफुल बाइक चाहिए था। दिस इज़ वेरी वेल कॉम्पैक्ट ऑफ दिस, बट एट द सेम टाइम मुझे जो ये हम लोग मोस्टली लोग जो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, हमको ऑफिस जाना पड़ता है रोज़, तो ये ऑफिस और सिटी ट्रैफिक के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे बैंगलोर के ट्रैफिक में मैं रोज़ ट्रैवल करता हूँ 22 किलोमीटर्स, अप एंड डाउन इट्स 40 और 45, और मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि यार मैं बहुत हैवी बाइक लेके ट्रैफिक में जा रहा हूँ, फंस रहा हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल है। जो मेरे को ज़्यादा इसका माइनस पॉइंट लगा था जब मैंने स्टार्टिंग में बाई किया था, वो था इसके फ्रंट के जो मिरर्स होते हैं जो RE के आते हैं, और वो शायद आप अगर सुनोगे दूसरे लोगों से तो हिमालयन के ओनर्स भी यही फीडबैक दे रहे हैं कि इनके जो मिरर्स हैं वो क्वालिटी के नहीं है। तो मैंने बार एंड मिरर्स लगवाए हैं जो आप आफ्टर मार्केट अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप ये बाइक ले रहे हो, तो वो है इसका रेयर मड गार्ड, क्योंकि इसका जो खुद का मड गार्ड आता है वो बहुत स्लिम है, पानी में चलाते ही वो आपको पानी उछाल के पीछे डालता है। तो मैंने आफ्टर मार्केट इसमें रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ही 800 रुपये में पीछे का मडगार्ड लगाया। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, वो आपको थोड़ा हेल्प कर जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये इसका जो ये एक्सटेंडेड पार्ट नहीं दिख रहा है आपको, ये मैंने एक्सटेंडेड पार्ट लगवाया है, अदरवाइज़ ये बहुत स्लिम सा आता है जो इसके पीछे लगता है नंबर प्लेट के लिए। तो ये है एग्जैक्टली द लुक ऑफ बाइक। इसके अलावा आफ्टर मार्केट आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट अगर आप हाईवे राइड कर रहे हो तो आपको एक और चीज़ है सेफ्टी वाला। तो मैंने मोटर टॉर्क का लगवाया है इस पर लेग गार्ड, एंड ये जो मैं बात कर रहा था मैंने लगवाया है ये आपका पीछे लगने के लिए टॉप बॉक्स के लिए स्टैंड। एंड देन इसके बाद में आपको जो ज़रूरत पड़ सकती है वो होगी फॉग लाइट की, जो मैंने भी अभी तक नहीं लगाई है, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा आप मॉडिफिकेशंस और उसकी बात करोगे तो एयर फिल्टर पे आप बात कर सकते हो। एक चीज़ मैंने इस बाइक के लिए, गोल्ड डिप वाली बाइक के लिए, क्योंकि ये शाइनी पेंट है इसका,
मैंने इसके ऊपर कराया है PPF, और अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट ड्रॉप करिए, मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल्स शेयर कर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। हालांकि आप गोल्ड डिप का कलर जो शोरूम पे देखोगे उसमें ये ब्लैक स्ट्राइप नहीं है, तो ये ब्लैक स्ट्राइप मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, मैंने PPF लगाया, उसकी लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए ये ब्लैक टेप चिपका रखा है मैंने इसके अंदर। बाकी अगर इसका आप जो स्पीडोमीटर है उसके कंट्रोल्स की बात करोगे तो कंट्रोल पे आ जाते हैं। ये हाई और लो करने के लिए लाइट के लिए ही है, ये यहाँ पे इंडिकेटर्स के स्विच दिए हुए। ये जो कंट्रोलर है आपका, ये है जॉयस्टिक की जैसे, ये अंगूठे से आप यूज़ कर सकते हो इसको, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन एंड क्लिक, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी है, आप राइड करते हुए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर साथ के साथ आपको जो हज़ार्ड लाइट्स के लिए ऑप्शन दिया जाता है वो है इसके साथ में, और आपके पास में मोड चेंज करने के लिए 2 ऑप्शन, और डिजिटल कंटेंट को चेंज करने के लिए, मतलब आपका लुक जो है आगे का 2 ऑप्शन आते हैं, डार्क एंड वो वाइट एंड डार्क, ये दोनों आप चेंज कर सकते हो अगर आप बाइक को यूज़ कर रहे हो तो। मान लो रात में चला रहे हो, दिन में चला रहे हो, उसके बेसिस पे आप इसका थीम चेंज कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आपके पास में ये ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल गया। जो मैं ग्लास की बात कर रहा था वो मैंने बार एंड मिरर्स ये लगाए हैं, RE के ओरिजिनल है, एज देख सकते हो आप पीछे से। तो ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक सिंस 1901, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द बाइक व्हाट आई वांटेड टू कवर। इसके अलावा अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो 2 इनवॉइसेस मैं आपको स्नैपशॉट्स लगा रहा हूँ, एक इधर, ये पहला सर्विस है, और ये भी दूसरा सर्विस, ये दोनों आप जूम करके देख सकते हो पॉज करके। मेरा जो पहले सर्विस 500 था एंड सेकंड वाली सर्विस था वो था 4080 रुपये। एंड द सेकंड सर्विस में जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होने वाली है आपका, एक तो ऑयल टॉपअप होता है, दूसरा इसके जो रेयर ब्रेक है और फ्रंट ब्रेक्स हैं। 5000 किलोमीटर आई गेस बहुत होते हैं ब्रेक्स के पैड को चेंज करवाने के लिए, तो ब्रेक पैड्स थोड़े से इसके कॉस्टली आते हैं, जो कि मुझे पड़े थे 3300 रुपीज़ के। वो एक रेयर ब्रेक वाला मैंने, क्योंकि मैं जब ट्रिप करता रहता हूँ तो मुझे ये ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो था आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो सेकंड सर्विस में शायद वो खर्चा आ सकता है। फर्स्ट सर्विस में कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था, जो आगे का क्लच है थोड़ा सा टाइट है, एंड मैं जब ऑफ रोडिंग कर रहा था तो आई रियलाइज़ कि ये वाला जो आगे का नट है, मैं आपको दिखा दूंगा पास में से, वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, और उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई थी, 27 रुपये में चेंज हो गया था। तो मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि आपको बार बार पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इसका टैंक जो है वो बहुत छोटा है। अब उसका भी रीज़न होगा, रीज़न यही है कि ये सिटी पर्पस एंड टूरिंग पर्पस बनाया है, बट देन टूरिंग फॉर नॉट सो लॉन्ग राइड। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया में हैं और सिटी से सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आई गेस 230 किलोमीटर्स और 40 किलोमीटर्स वे टू मच ऑफ डिस्टेंस, जहाँ पे आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एरिया ऑफ कंसर्न है इसके अंदर। बाकी आपको मैंने बताया इसका इंजन का पावर नेक्स्ट लेवल है। अगर मुझसे आप पूछो कि पर्सनली लेना चाहिए तो मैं, अगर मुझे वापस से भी बोला जाए तो मैं ये बाइक खरीदना चूज़ करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साथ देती है बाइक। ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है जब इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं हम, तो ये 140 किलोमीटर 145 किलोमीटर तक आपको कंफर्टेबल रह देगी। बट अगर आप उससे ज़्यादा पुश करोगे तो बिकॉज ये नेकेड बाइक है, आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट का सामना करना पड़ सकता है। और इसके आगे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ग्लास लगाओ या कुछ, फिर वो बाइक का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो स्पोर्टी लुक देती है बाइक, क्लासिक गोल्ड डिप कलर हमने लिया है। बाकी अभी इसका एक और वेरिएंट आया है जिसके अंदर आपको मिल जाएगा ग्रे शैडो, जो कि एक आर्मी लुक और जो मिलिट्री लुक जो होता है वैसा लुक आया है। अगर आप वो कंसिडर करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट कलर था तो ये मैंने चूज़ किया था। ओके, अगर आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको इस बाइक के बारे में चाहिए या जो मैं मिस आउट कर गया हूँ, या फिर आपको पर्सनली जानना है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे बाइक लेना है, क्या लूँ, मेरे को डाउट है, ये है वो है, फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट एंड मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। तो आपको आपका क्वेरी का रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा एंड इट विल हेल्प यू गेट द फाइनल डिसीजन अबाउट दिस बाइक। इसके अलावा अगर आपको लगा कि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी और आपको अगर कहीं पे भी हेल्प कर रहा है तो चैनल को थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो सोच रहे हैं कि अगर बाइक लेना है, क्या लूँ, गोरिल्ला 450 लूँ या कुछ और, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए एंड उनका डाउट अगर कुछ होता है तो आई एम हियर टू क्लियर इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो योर फीडबैक्स। इफ़ यू हैव एनीथिंग अबाउट मी, फील फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पे भी है खुश रहिए। थैंक यू गाइज।